क्या इजराइल का अभेद्य माना जाने वाला आयरन डोम फेल हो गया है? तेल अवीव की सड़कों पर जो तबाही देखी गई उसके पीछे ईरान का एक ऐसा खतरनाक हथियार है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। इसे कहा जा रहा है क्लस्टर बम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जंग अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के सबसे सुरक्षित शहरों पर ऐसे मिसाइल दागे हैं जिनसे निपटना इजराइल के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी नामुमकिन हो गया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या है और ये रूस के S-400 और इजराइल के आयरन डोम को कैसे मात दे देता है। क्लस्टर बम को आसान भाषा में समझें तो ये एक मदर बम की तरह होता है। ये एक बड़ा कंटेनर या मिसाइल होती है जो हवा में पहुंचने के बाद खुल जाती है और इसके अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे बम, जिन्हें सब म्यूनिशंस या फिर बॉम्बलेट्स कहते हैं, वो बाहर निकलते हैं। ये एक साथ एक बहुत बड़े इलाके जैसे कि फुटबॉल के मैदान जितने बड़े क्षेत्र को तबाह कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी संख्या है। जब आसमान से एक साथ सैकड़ों छोटे बम गिरते हैं तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए हर एक को ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि इजराइल का आयरन डोम या रूस का S-400 इसे रोक क्यों नहीं पाते हैं। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम एक समय में एक सीमित संख्या में ही टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। जब ईरान एक क्लस्टर मिसाइल दागता है तो एयर डिफेंस सिस्टम को लगता है कि वो सिर्फ एक टारगेट है, लेकिन जैसे ही वो मिसाइल हवा में फट करके 100 छोटे बमों में बदल जाती है, एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। कंप्यूटर ये तय नहीं कर पाता कि किस बम को पहले मारना है और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर ये छोटे बम जमीन पर गिरते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। तेल अवीव में भी यही हुआ, जहां इजराइल के पास बचने का समय ही नहीं बचा। आपको बता दें कि क्लस्टर बम दुनिया के सबसे विवादित हथियारों में से एक है। 100 से भी ज़्यादा देशों ने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के तहत इस पर पाबंदी लगा रखी है। इसकी वजह से ही कई बार ये छोटे बम गिरने पर तुरंत नहीं फटते हैं और सालों तक ज़मीन में दबे रहते हैं, जो कि बाद में कभी कभी मासूम नागरिकों के लिए लैंड माइन का काम करते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल जैसे देश इस संधि का हिस्सा नहीं है और इसीलिए इस जंग में इसका बेरहमी से इस्तेमाल हो रहा है। तेल अवीव पर हुए इस हमले ने साबित कर दिया है कि तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, हमले के नए तरीके उसे फेल कर सकते हैं। क्या इजराइल अब इस क्लस्टर बम का तोड़ निकाल पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट की ये आग अब काबू से बाहर हो जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए।